इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हमारे साथ चर्चित चेहरे के इस अंक में हैं सतना जिले के नरसिंहपुर तहसील से 10 किलोमीटर दूर पटना गांव के सरपंच श्रीराम पांडे जी। पांडे जी अभी युवा हैं। आप अच्छे खासे दिग्गजों को चुनाव हराकर जीते हैं और सरपंच बने हैं। एक जज्बा है गांव के विकास को लेकर के और कई सारे मन में चीजें चल रही होंगी सरपंच साहब से, तो हम उनसे आज पूछेंगे कि आखिर सरपंची क्यों लड़े। तो पहले तो पांडे जी आपका स्वागत है विशाल खबर में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तिवारी जी। सर्वप्रथम मेरा एक प्रश्न है सबसे पहला कि चूंकि आपके पिताजी नगर परिषद के सीएमओ रहे, अभी भी हैं, और मुझे लगता है कि सारी चीजें बेहतर है, पहले से ही अच्छी खासी संपत्ति है, तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य सरपंच बनने का पैसा कमाना है कि सेवा करना है ग्रामीणों की? हो गया। ये तो सभी कहते हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं कि लोग तो पैसा कमाने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है व्यवसायिक रूप में, लेकिन अपनी सोच कुछ दूसरी थी जिसके लिए मैंने ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पद के लिए दावेदारी की। क्योंकि बचपन से ही मैं उस गांव में पला, मेरी प्राथमिक शिक्षा भी मैं वहाँ, लेकिन वहाँ मैंने ये देखा कि कभी मेरे गांव में खेल का मैदान नहीं था, आज भी नहीं है। निश्चित तौर पे और बहुत सारी समस्याएं हुई। तो मेरे पंचायत में जब मैं जीत के आया तब मैं एकाएक आश्चर्यचकित हो गया जब मैं पटवारी साहब से पूछा कि सर जी, मेरे ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीनों का मुझे विवरण दीजिए जिससे मैं कोई काम, सामुदायिक भवन जैसे निर्माण है, आंगनबाड़ी का निर्माण है, कुछ तालाबों के लिए, लेकिन कहीं भी एक डिसमिल जमीन जो है तो पटवारी साहब ने लिख के नहीं दी। यूँ कहा गया मुझको कि यहाँ सरकारी जमीन है ही नहीं। हो गया। इसके बाद मेरी सोचे सब स्तब्ध हो गई कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूंगा क्या। सरपंच तो हो गया हूँ, हो गया। नाली रोड ये तो सामान्य चीज़ है, ये तो वर्षों से भी बनती आ रही हैं, आज भी बनेंगी, आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन जो विशेष काम है, जैसे मेरे गांव में खेल का मैदान कभी भी नहीं था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में खेल का मैदान, जिससे स्वास्थ्य के प्रति आकर्षित हो, बढ़िया खेल का मैदान हो तो लोग जाएंगे, अपना जो है तो व्यायाम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की सरकारी ज़मीन जितनी भी हैं मेरे ग्राम पंचायत में, क्योंकि पहले तो मौजूदा जब बंदोबस्त हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि पंचायत का गठन हुआ होगा और पंचायत को ज़मीन नहीं मिली। निश्चित बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता। जब पंचायत का गठन हुआ है तो निश्चित रूप से पर ग्राम पंचायत के पास कुछ न कुछ जमीन होंगी जी। लेकिन आज यहाँ देखने पर जो है तो कहीं भी जमीन जो है तो है ही नहीं। क्या लगता है पुराने जो सरपंच थे, जो जिन लोगों ने राजनीति की, उनके मिली भगत से सब बंदर बांट हो गया? अब बंदर बांट के लिए मैं किसी सरपंच को जिम्मेदार क्यों ठहराऊँ, क्योंकि ये राजस्व विभाग का मामला है। तो इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी भी रहे होंगे। मैं किसी एक सरपंच को ऊपर तो आरोपित नहीं लगा सकता। जब तक जांच ना हो तब तक मैं किसी के ऊपर भी ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकता। क्या लगता है कि सरकारी ज़मीनें जो खुर्द-बुर्द हुई उनकी जांचें होगी अब पांडे जी के ज़माने में? अब मैं प्रयास ये करूँगा जो है तो मैं तहसीलदार साहब के यहाँ एक आवेदन दिया जाके, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ज़मीन है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ से भी मुझको लगा, आशावानुभूत था कि कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन वहाँ से कोई जो है तो संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को जो है तो माननीय श्री कलेक्टर साहब के पास रखूँ, शायद वही कुछ प्रावधान जो है तो निकाल सके जिससे गांव को जमीन प्राप्त हो सके और मैं कोई काम जो है तो उसमें कर सकूं सरकारी, जिससे मेरे गांव में जो है तो नाम हो, गांव का नाम हो। निश्चित तौर पे लगातार सरपंच रहे हैं, आज तक लोग काम करते हैं। चूँकि आप वहीं पले बढ़े पटना में ही, अभी बहुत से जो दिग्गज चुनाव लड़े थे, लेकिन आपने उनको हरा दिया। बहुत से संतोष तिवारी हैं वहाँ के,
अपने आप को जाने माने नेता भी मानते हैं, उन्होंने जो है तो जनपदी जीती थी, उनको भी आपने हराया। ये तो कौन सा ऐसा दांव आपने खेला कि चुनाव जीते आप? ये तो जनादेश है, लोगों का प्रेम है या काट जो तो मुझे ऐसा मौका दिया, मुझे प्राथमिकता दी गई और मुझे सरपंच बनाया। तो मैं भी चाहता हूँ कुछ न कुछ गाँव। कितने प्रतिद्वंदी थे आपके चुनाव? हमारे पास 9 लोगों के बीच में मैं चुनाव लड़ा। कितनी वोटों से आप जीते हैं? आपका दूसरा लगभग 34-35 वोटों से मैं चुनाव। दूसरे नंबर पे कौन रहे? दूसरे नंबर पे रहे हैं सज्जू तिवारी जी, छविराम तिवारी जी, और तीसरे नंबर पे नीरज तिवारी, चौथे नंबर पे संतोष तिवारी है। श्री राम पांडे गांव में जो है अभी ऐसा क्या देख रहे हैं कि चूंकि लगातार जो है तो पंचायत में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज, ठीक है सरकारी मुद्दे हैं, आपके जमीन के मुद्दे हैं, सरकारी जमीनों के मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं क्योंकि कोई ना कोई विकास करना चाहते हैं, फिलहाल कुछ ना कुछ बनवाएंगे। और मजबूत मुद्दे क्या हैं जो विकास नहीं हुआ, जिसको लगता है कि मैं अपने कार्यकाल में मेरा जरूर उद्देश्य है कि मैं इनको करा के ही मानूंगा? जैसे सामुदायिक भवन, एक भी सामुदायिक भवन नहीं है पंचायत। कभी भी हमारी जो है तो जैसे कहते हैं कि पंचायत का जो है तो वो हो जाए कि आश्रित हो, आत्मनिर्भर हो जाए जी। लेकिन मेरी ग्राम पंचायत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर करने के लिए पंचायत के पास कुछ भी निर्माण करने के लिए कोई जगह ही नहीं। तो मैं तो इस बात को तो सोचता हूँ कि कभी ये संभव हो ही नहीं सकता बिना जमीन के, क्योंकि जितना भी विकास है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे वो शहर का हो, यदि जमीन नहीं होगी, सरकारी भूमि नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे विकास नाम मात्र का ही रहेगा। कोई सरपंच रहेगा क्या कर सकता है? बिल्कुल। मैं किसी सरपंच के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने काम नहीं किया। वो काम कर भी कैसे सकते थे जब जमीन ही नहीं थी? वो काम कहाँ पे करें? किसी कदर बेचारे जो है तो अपना काम किए, उनको जो है तो जाने के लिए फुर्सत भी नहीं। मैं इस बात के लिए जो है तो ये चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब जो है तो इसमें कार्रवाई कुछ न कुछ आशा है। मतलब पंचायत में कोई भी जमीन जगह खाली नहीं है? एक भी कहीं नहीं। एक स्कूल है तो स्कूल में ही पंचायत भवन बना दिया गया है, स्कूल का शौचालय तोड़ दिया। अब मान लीजिए कि मुश्किल से 30-35 डिसमिल जमीन है, उसमें प्राथमिक भी है और ये संभागीय भी है, माध्यमिक है, और इसमें आंगनबाड़ी भी है, 3 स्कूल है और चौथा पंचायत भवन बना दिया गया है। आप चल के या कि कोई भी बड़ा अधिकारी वहाँ आके इस बात को वैसे ही समझ सकता है, सामान्य में भी समझ सकता है कि बताइए कि यहाँ 3 स्कूलें हैं, उनके बच्चों के लिए 10 फीट भी खेलने के लिए जगह नहीं है, वहीं पे भी पंचायत भवन का निर्माण हो गया है। अगर निर्माण तो हो गया, किसी के ऊपर क्या कहा जा सकता है? लेकिन इसमें प्रशासन अब चाहे तो सरकारी ज़मीनों को जो है तो जो बंदोबस्त में ज़मीनें दी गई थी, जैसे शमशान के लिए आरक्षित होती थी, गोचरण के लिए आरक्षित होती थी, वो ज़मीनें भी आज पट्टा हैं। नदी नाले यहाँ तक कि बता रहे हैं कि सब नदी नाले भी पट्टा है। तो मामला क्या है? मतलब जमीनें थी, हाँ, लेकिन वो पट्टे में हो। हाँ, आज पट्टा तो है। मतलब राजस्व विभाग और आपके पंचायत के लोगों ने जो भी रहे वो दायित्व में, चाहे सरपंच रहे हो, चाहे सचिव रहे, तो मैंने उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत के कारण ही तो सारी चीजें हुई। ये तो आप हो सकता है, लेकिन हो सकता है भाई जमीनें थी, क्योंकि मैंने देखा मेरे पास नक्शे, मैंने बंदोबस्त नक्शे भी लाए हैं, समरा का मुझे उपलब्ध हुआ है, उसमें मौजों को बढ़ा दिया गया। अच्छा, मौजे बढ़ाए गए, मौजे में नंबर बटांक नहीं किए, मौजे में बढ़ा दिए। वो महज नक्शा 363 और 64 नंबर का, जो आज की डेट में 495 जो है तो मौजे नंबर, खाता नंबर डिपेंड करता है। तो ये तो निश्चित रूप से पता चलता है बंदोबस्त। किस सन से लगता है कि जो सरकारी जमीनें थी तो उनका जो है तो प्राइवेट कर दिया गया? ये एक बार यहाँ 92 में छापा भी पड़ा था बिरसिंहपुर में, बहुत जबरदस्त डीएम नीरज दुबे के अगुवाई में, यहाँ रामदास श्रीवास्तव के यहाँ, जो पूर्व में पटवारी थे, जिनके पूर्व में भी बहुत सारे घोटाले हैं, जिन्होंने जमीन को खुर्द-बुर्द किया था। अंतिम पीरियड तक वो निश्चित रूप से नौकरी से बाहर ही रह गए हैं। लास्ट में उनको जो है तो नौकरी में लास्ट में बुला के उनको जब रिटायरमेंट हुआ है तो किसी का हवाला देकर रिटायरमेंट। कहाँ तक लड़ाई लड़ने का मन है? ये सरकारी जमीनों का कब तक लड़ने का मन है? कहाँ तक जाने? ये तो एक प्रकरण अपने साथी भाइयों ने लगाया है, उसमें मैं भी शपथ पत्र दिया हूँ। वो प्रकरण काफ़ी पुराना है, जब मैं सरपंच भी नहीं था, करीब 2 साल पुराना।
अजय कटेसरिया उस समय कलेक्टर थे, उनकी अगुवाई उनके समक्ष हम लोगों ने पेश किया था। लगभग वो प्रकरण कलेक्टर साहब की बेंच में आ ही गया, उनकी निगरानी में आ ही गया है। लगभग फैसले में उनके अब एक दो पेशी हो जाए अलग बात है, लेकिन लगभग नज़दीक ही है। जो चर्चा का विषय है पांडे जी, सरपंच श्री राम पांडे पटना के सरपंच हैं, पर ये सरकारी जमीन कहीं भी हो उसको ढूंढते रहते हैं। आप सरकारी जमीनों के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? आपको क्या मतलब है सरकारी जमीन से? अपनी जगह आप तो ढूंढ नहीं पा रहे, उनका प्राइवेटीकरण हो गया, उसको बचा नहीं पा रहे, क्षेत्र की जमीनों को क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि हमारा नगर अमेरिका जैसे होगा, हमारा ग्राम पंचायत अमेरिका जैसी होंगी। तो मैं तो जब जमीन को देखता हूँ, रिकॉर्ड को, तो जब जमीन में देखता हूँ कि सरकारी जमीन ही नहीं है। यहाँ तक कि जंगल, पहाड़ भी लोगों के पट्टे। यू कांट बिलीव दिस, यानी अब विश्वास नहीं करो कि पहाड़ कैसे बंदोबस्त हुए होंगे। आखिर किस लिए उपयोगी रहा होगा कि उनके नाम पे ऐसे पहाड़ हैं कुछ नॉलेज में? हाँ, ये आपके पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे शंकर दयाल त्रिपाठी। अच्छा, बरूर चले जाए, उनका पर्सनल हो गया? हाँ, उनका पर्सनल है। 8 एकड़ जो है तो उनका पट्टा हो, खदा दिन और बिक भी गए। अच्छा, तो क्या कहा जाए, बता रहे हैं कि जब पहाड़ पट्टा हो सकते हैं, तालाब पट्टे हो गए, धर्मशाला सभी पट्टे हो गए, रामलीला मैदान 6 एकड़ और 3.5 एकड़ की गल्ला मंडी वो पट्टे हो, सरकारी आबादियाँ जितनी भी वो पट्टे। आज की डेट नक्शे मिलते ही नहीं। बिरसिंहपुर के आप नक्शा जो है तो कहीं जिले के भीतर लागू थे, कोई नक्शा ही नहीं कि नक्शे मिलते। बहुत सारी जमीनें भगवान के नाम पे हैं। अब भगवान की जमीनें जब वो माफी में थी तो कैसे जो है तो लोगों के नाम पट्टे हैं आज। मतलब ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सरपंच साहब। हाँ, लगता है इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। ये अपने पूरे तहसील की बात कर रहा हूँ मैं, बिरसिंहपुर तहसील के लिए, कि यदि अमेरिका जैसा गांव की आप कल्पना करते हैं, पटवारियों के पास, राजस्व अधिकारियों के पास, तहसीलदार के पास, मुझे लगता है बड़े अधिकारियों के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। आप कहाँ से निकाल के लाते हैं सारे? हाँ, ये रिकॉर्ड मुझे जिले से ही मिले हैं, मैं जिले ही रिकॉर्ड रूम से लाया हूँ। अब मुझे इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, ये मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास मौजूद है। मैं रिकॉर्ड के तहत ही बात करता हूँ। बहुत सारे यहाँ मौजे जो है तो ऐसे हैं जो मुरली मनोहर के नाम पे हैं, थे और आज लोगों के नाम पे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुरली मनोहर ने तो कभी आके पट्टा न कराया होगा। करने वाले तो कोई ना अधिकारी रहे होंगे, बिल्कुल कोई ना कोई कर्मचारी रहे। मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छी जांच हो जाए। जो 92 में यहाँ छापा पड़ा था, जो 2500 प्रकरण वहाँ बनाए गए थे, कलेक्टर मोहंती जी थे उससे, तो जो 2500 प्रकरण वहाँ बनाए गए थे, उन प्रकरणों की लिस्ट जारी करने के लिए शासन ने कहा था, लेकिन वो प्रकरण की लिस्ट आज तक जारी नहीं हुई, जिस कारण हमारे ग्राम पंचायतों में आज जमीनें बची, जमीनें नहीं बची। हाँ, इसका मूल कारण अब श्री राम पांडे, कौन से ऐसे श्री कृष्ण पांडे, सॉरी, ऐसे कौन से कार्य हैं फिर भी महत्वपूर्ण जिन पे दिमाग है कि अभी इनको काम तो करना ही है मुझे, और मेरे कार्यकाल में मैं करके ही मानूंगा? अब यही मैं माननीय से कलेक्टर साहब से आशा करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें उनके सामने समझ प्रस्तुत करूँगा। अब वो जैसा भी सजेशन करेंगे, ऐसी जानकारी पंचायती राज की तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े मालिक भी होते हैं, वो कुछ न कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि मेरी पंचायत के लिए जमीन। सड़कों की स्थितियाँ ठीक है पंचायत में? हाँ, होगा। सड़कें तो बनी है, निर्माण है पहले से, जो थोड़ा बहुत बची भी हैं उनको निर्माण भी कराऊंगा। गरीबों को उनका हक क्या मिल पा रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ है? हाँ, लोग गरीबी रेखा में हैं, क्या उनको आप लाभ दिला पा रहे हैं प्रॉपर? ऐसा आपकी लगता है कि अभी बहुत से काम बाकी हो गए, तो कैसे उनको देखते हैं? मैं तो एक तरफ से हर घर से सर्वे करके, हर व्यक्ति को एक तरफ से लिस्टेड करके हमने शासन को दे भी दिया है कि इतने लोगों के राशन कार्ड चाहिए, इतने लोगों को लिए आवास चाहिए। ये सब हमने अपनी पंचायत से करवा करके यहाँ से ब्लॉक जनपद तक पहुँचा दिया। क्या महत्वपूर्ण काम अभी तक कराए आप चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी जो है तो जो थे पूर्व में, उन्होंने 6 महीने तक तो अपना पोर्टल ही नहीं बदल पाया। यहाँ तक कि DSC भी चली रही थी, फिर भी CO साहब बोल रहे थे कि उनके साथ सामंजस्य बना के रहे, हम लोग भी सामंजस्य बना के
उस समय बरसात भी थी, अपन लोग चुनाव भी थे, तो पानी भी चल रहा था, तो उस समय काम करने लायक नहीं था 2-3 महीने। इसके बाद जैसे ही काम करने की परिस्थिति बनी तो हमने गड्ढे खनवाए, लगभग 13-14 गड्ढे कंप्लीट हो गए हैं। इसके सोखते के 4-5 इसके कंप्लीट हो गए हैं, एक आध 2 दिन की स्थिति है तो वो लगभग पूरी हो जाएंगे। और बाकी जो जितने भी शिविर हुए हैं, शिविरों में हमने आवेदन घर घर जाके आवेदन जो है तो लिए हैं सबके यहाँ। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके घर हमने नहीं पहुँचे। हर घर में जाके हमने आवेदन जो है तो उनके लिए हैं और यहाँ से हमने प्रशासन तक पहुँचाया। और अभी भी अब ये है कि कलेक्टर साहब एक आशावान आखिरी किरण है, जो अपनी ग्राम पंचायत को, हमारे ग्राम पंचायत को एक खेल का मैदान, मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं भी नहीं खेल सका, मेरी आने वाली पीढ़ी भी नहीं खेल पाएगी और आज भी लोग नहीं खेल रहे हैं, जिसके कारण लोग व्यसन में भी फंस रहे हैं। निश्चित एक पूरा प्रश्न है, मैं हमेशा सोचता रहा कि पूछूंगा ये प्रश्न। श्री कृष्ण पांडे एक शिक्षित पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से, क्या मन में सूझा चुनाव लड़ने का? एक अच्छी तैयारी भी कर सकते थे, अच्छी पढ़ाई कर सकते थे और एक अच्छी सर्विस भी कर सकते थे। कहाँ तक पढ़ाई की श्री कृष्ण पांडे? हमने 12वीं किया है। 12वीं के बाद हमने 1 साल कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा DCA का जो है तो किया है। फिर 2 साल हमने जो है तो कॉलेज भी किया है, फर्स्ट ईयर से कर। इसी बीच में हमारी जो है तो शादी भी हो जाती है। तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ गांव में अपने बाबा दाई के साथ, बाबा दाई थे विकलांग, मेरे बड़े पिताजी हैं जो विकलांग हैं, चाचा चाची यहाँ रहते थे। तो मैं अपनी पत्नी को वहीं लेके 10 साल 15 साल से उनकी सेवा में रहा उनके बीच में, ताकि उनको मैं सेवा कर सकूँ। जमीनों की ये जानकारियाँ कहाँ से एकत्र करते हैं? कैसे पता चलता है कि ये ज़मीन, मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी सरकारी ज़मीन हो तो सीधे उसमें चर्चा में आ जाते हैं कि ये ज़मीन यहाँ पड़ी हुई है और उसकी लड़ाई लड़ने लगते हैं आप अपने साथियों के साथ। कहाँ से सब मामला ये मिलते हैं? मैंने कुछ रिकॉर्ड यहाँ जैसे मैंने देखे, 1-2 रजिस्ट्रियाँ देखी, जो रजिस्ट्रियाँ 89 की हैं, जो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती बिना फोटो के, एक स्टाम्प पेपर में मात्र, और वो दस्तखत भी फर्जी। इस तरह की रजिस्ट्रियाँ जब मैंने देखी यहाँ और ज़मीनों का नामांतरण देखा, उस नामांतरण पंजियाँ भी मैंने देखी जिनमें स्पष्ट रूप से विक्रेता का नाम ही नहीं है और दूसरे के नाम पे ज़मीन चली जाती है 10-10, 25-25 एकड़ बिना रजिस्ट्री के जो है तो पहले ही मैंने 61 में ज़मीन जो है तो आदान प्रदान हो जाता है। यानी इतने कुछ रिकॉर्ड हैं, यदि रिकॉर्डों को देखा जाए पूरे रिकॉर्डों को तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। 45, 46 और 58, 59 को मिलान किया जाए तो ये पता चलता है कि बंदोबस्त यहाँ बदले गए, इस बात की पुष्टि हो जाती है। लेकिन इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ लोग लड़ते तो हैं, लेकिन वहाँ उस मुकाम तक पहुँच जाना, चूँकि बड़े बड़े घांग हैं, बहुत बड़ा मामला है, बहुत छोटा नहीं है। ये 30,000 मैंने तो 3,000 एकड़ का लगाया है, ये 30,000 से भी ऊपर है यहाँ जमीन। हाँ, 30,000 एकड़ यहाँ अलग से भी नक्शे का निर्माण कर दिया गया। अच्छा, यहाँ 408 नंबर का पिपरी टोला मेरे पास नक्शा मैं जिला से ले आया, लेकिन आज 893 मौजे नंबर चल रहे हैं। मैं जिला से ही नक्शे लेके आया हूँ, कुछ नक्शे मेरे पास। ये श्री कृष्ण पांडे जी के नक्शे हैं। मुझे लगता है कि अपन इनको खोल के देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पर मैं हमेशा इनके हाथ में रहता है, ये हमेशा लिए रहते हैं। मेरा एक अंतिम प्रश्न है पांडे जी, क्षेत्र के लिए, चूंकि ग्राम पंचायत के लिए तो लड़ने सरपंच ही हैं 5 साल, मैंने क्षेत्र के लिए पंचायत रहते हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र के भी पंचायतों में ये सरकारी जमीनें हैं, जैसे शमशान की हैं, चरनोई की भूमि है, ये सब पट्टा हो गई। ये एक मौजे की बात नहीं, ये हर मौजे की बात है। जो 2,500 प्रकरण वो तैयार किए गए थे, वो 2,500 प्रकरण यदि खोल दिए जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे बेघर जो प्रजाति है, जो तो परिस्थिति में बने हैं, जो फर्जी जमीन आहरण किए हैं, ये सब खत्म हो जाए और वो जमीनें शासकीय हैं, मध्य प्रदेश शासन की। क्या लगता है श्री राम पांडे इसको खाली करवा पाएंगे? अब ये मैं कह तो नहीं सकता कभी कहीं कि मैं यहाँ देखता हूँ राजस्व अधिकारियों को कोई भी आवेदन देने के बाद यहाँ कोई पैरवी होती नहीं। क्या लगता है उनको कि उनको डर है क्या कि कहीं हम फंस ना जाएं इसको?
नहीं, डर तो उनके लिए क्या है, कहे वो किए हैं, जिन अधिकारियों ने किया होगा वो उनको डर होना चाहिए। आज के अधिकारियों के लिए डर होना नहीं चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि एक लाभी में फंसेंगे, इतनी बड़ी जांच कैसे करेंगे। जांच तो बहुत बड़ी है, देखने में तो छोटी लगी लेकिन बहुत बड़ी है। अब इस बात को यदि कलेक्टर साहब जो है तो विस्तार से यदि उसको स्थिति में लेंगे तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो भगवान की ज़मीनें जो है तो हज़ारों एकड़ भगवान की ज़मीनें निकलेंगी, हज़ारों एकड़ शासन की ज़मीन निकलेगी, जिससे हर गांव, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है तो सपना है, जो कहते हैं कि हमें अमेरिका जैसा गांव बनाना है, हाँ, तो उसके लिए हमको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। जो ज़मीनें हमारी पट्टे में, हाँ, जो पट्टे हो गए, उन ज़मीनों की जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये कल्पना अधूरी है, अधूरी ही रहेगी। उनका किस तरह से बंदर बांट हुआ है, इस बात के एक बड़े सबूत है सरपंच श्री कृष्ण पांडे। उनके पास ऐसे कुछ राजस्व रिकॉर्ड में, हम उनसे पूछेंगे कि क्या कहानी है इसमें बंदर बांट, ये क्या कहानी है पांडे जी? ये मेरे ग्राम पंचायत पटना का ही नक्शा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस्त बनाई हुई है। यहाँ पे जो आबादी के मूल रूप से चिन्ह है, आबादी के चिन्ह हैं, ये बताते हैं ये पट्टा हो गए। इसमें तो आबादी बता रही है, लेकिन ये लोगों के नाम पे पट्टे हो गए हैं। वहाँ पे खेत खलिहान बनाए गए, यानी वहाँ पे बस्तियाँ नहीं, वो आबादियाँ पट्टा है। फिर चरनोई भूमि है, यहाँ पे चरनोई भूमि की ये बताती है, ये लकीरें बंदोबस्त नक्शे में ये बता रही हैं, वो दिखाएं, ये बता रही हैं कि ये चरनोई की भूमि है, बहुत सारी चरनोई की भूमि। लेकिन आज मेरे ग्राम पंचायत में ये सब पट्टा है। तो क्या उनको पट्टा कर दिए? निश्चित रूप से बिना बटान के नंबर बढ़ गए? नंबर तो समारोह में बढ़ाए गए। अच्छा, इसमें नंबर नहीं बढ़ाए गए। इसको इसमें मूल रूप से यह किया गया है कि जो चरनोई की भूमि है उनमें खसरा परिवर्तन किया गया, उनको जो है तो ये पट्टे हो गए मुख्य रूप से। ये नक्शे बंदोबस्त में बताते हैं कि ये चरनोई भूमि है, ये आबादी है, ये इस तरह से। और इस मौजे में सब सेमरा मौजे में तो इसमें बटांक नहीं किए, और बटांक के बाद ऐसे मौजे में जो है तो नंबर बढ़ाए गए, कम से कम 100 नंबर बढ़ाए। कितने इसमें कुल नंबर थे? लगभग एक 364 नंबर का ये पूरा नक्शा है। लेकिन आज सेमरा का यदि आप देखने जाएंगे, खसरा लेने जाएंगे तो आपको 400, 450, 493 मिलते हैं। क्या लगता है ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया? अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि वो 2500 प्रकरण जब तैयार किए गए थे और उसकी लिस्ट जारी नहीं की। तो मतलब इस जमीन को ही बढ़ा दिए? हाँ, वो जमीन को नहीं बढ़ाया, जमीन में ही बटांग कर दिए गए। तो कैसे ये बटांग कैसे की? बटांग नहीं की, नंबर कैसे बढ़ा दिए? नंबर बढ़ा दिए। जैसे 64 है, ये बड़ा रकबा है, तो इसी में लाइन खींच के 65 कर दिए, 66 कर दिए, 67 कर दिए। आज के जो नक्शे हैं भू अभिलेख के, जब आप मतलब जमीनों को ही घटा दिए। हाँ, तो आप जब मिलान करेंगे और इस बंदोबस्त नक्शे से उस नक्शे का मिलान करेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा कि आखिर अंतर कहाँ है। मैं तो मानता हूं अमेरिका जैसे गांव अगर बनाने हैं तो कल्पना अगर है तो कल्पना अधूरी रह जाएगी। निश्चित रूप पे श्री कृष्ण पांडे जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा खुलासा आप सबने देखा कि किए हैं किस तरह से सरकारी जमीनों का बंदरबाट हुआ है। पहाड़ नाम हो गए, पर्वत, नदियां नाम हो गए, तालाब नाम हो गए, धर्मशाला, रामलीला मैदान चला। निश्चित तौर पे एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे भी मुझे लगता है पांडे जी जारी रखेंगे। हम फिर से पांडे जी से अगली मुलाकात करेंगे और उनसे फिर से ऐसे ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।